एक बदकिस्मत वाक़या मस्तूंग में हुआ और दूसरा वाक़या हंगू में हुआ। मस्तूंग के बारे में मैं कहूँ कि इस वक्त बदकिस्मती से शुहदा की तादाद 25 तक पहुँच गई है और ये तादाद वी आर फेयरिंग द वर्स। इसके अलावा जो ज़ख्मियों की तादाद है वो 50 से तजावुज़ कर गई है। जो इस वक्त कोयटा में तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी के तौर पे इन ज़ख्मियों को ट्रीट किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान ख़ान डोमकी की हदायत के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट से मेरा रब्ता हुआ है। अगर इन ज़ख्मियों को कोयटा में इलाज के लिए काफ़ी सहूलियात मुयसर अगर नहीं है तो हम इनको इंशाअल्लाह कराची भी शिफ्ट करेंगे, जिस पे मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की रिक्वेस्ट पे फ़ौरन यहाँ पे इंतज़ामात की हदायत दी। इसके साथ जो वाक़ये की तफसील है कि उसके नौइयत क्या था, उसके बारे में मैं बताता चलूँ कि जो हमारे इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, जो काउंटर टेररिज्म CTT के हमारे जो लोग इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है वो इंडिकेशन बता रहे हैं कि ये ख़ुदकश हमला था। ये जो जुलूस जा रहा था इसके मोटिवेशंस के बारे में भी मैं एहतियात से ये कहूँगा कि इसका टारगेट ये जुलूस था। इसमें हमारा एक ऑफिसर आज शहीद हो गया, SSP, और इसके साथ 3 और जवान हमारे पुलिस के ज़ख्मी हो गए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने CM बलूचिस्तान की हिदायत पे 3 दिन शोक का ऐलान किया है और इसके साथ अभी जो इस वक्त के फिगर्स हैं वो हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन हमारा रिज़ॉल्व बहुत ही फर्म है। आज बलूचिस्तान के अमन और वहाँ पे मजहबी जो भाईचारा है उस पे यह हमला हुआ है। कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान, कोई बलूचिस्तानी ये तसव्वुर नहीं कर सकता खुदा न खास्ता कि ऐसे वाक़े का मुर्तकिब हो। एक ऐसे मुक़द्दस दिन में आम आदमियों को निशाना बनाया गया और उनके खून से होली खेली गई। ये वो अनासिर हैं जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के फॉल्ट लाइन से खेलना चाहते हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान के अमन को तबाह किया जाए। लेकिन मेरा पैगाम उनके लिए ये है कि आपने पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की अमन से खेलने की कोशिश की है और आज मैं उनके ख़िलाफ़ हमारे तमाम फोर्सेस अपनी तमाम ताकत से ऐलान जंग का ऐलान करते हैं। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो बलूचिस्तान हुकूमत और बिलखसूस जो हमारे मस्तूंग के आवाम हैं, बलूचिस्तान के तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी, सिंध के लोग इस गम में हम उन ख़ानदानों के साथ हैं, उन ज़ख्मियों के ख़ानदानों के साथ हैं। बलूचिस्तान के लोग आज गमज़दा हैं और मैं समझ सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोग गमज़दा हैं। चाहे ये मस्तूंग का वाक़या हो, चाहे ये हंगू का वाक़या हो, हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा है और ऐसे वाक़यात की सरकोबी के लिए अब हमें इंशाअल्लाह अपने तमाम वसाइल, तमाम खर्च और रिज़ॉल्व के साथ इन तमाम दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो लीडरशिप है, चाहे वो बलूचिस्तान की CM की लीडरशिप है, उनकी कैबिनेट है, और फेडरल गवर्नमेंट की बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर अनवर खान काकड़ की लीडरशिप है और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की लीडरशिप है। हम सब एक पेज पे, हमारा रिज़ॉल्व सिर्फ एक पेज का है और वो ये है कि हम इन दहशत गर्दों को जिधर भी हैं घुस के मारेंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहता चलूँ कि बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा है। ये वाक़यात माजी में बहुत कम हमें मिल रहे, यानी उनकी मिसालें हमें मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जिसने हमें हिला के रख दिया है। बिलखसूस जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं वो जो है इस वक्त इंतहाई गम की हालत में हैं। तो हम
3 दिन तक बलूचिस्तान में ये सोग मनाएंगे। और इसके साथ मैं KPK में जो हंगू में वाक़या हुआ है उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और ये मेरा मैसेज है KPK के आवाम के लिए कि जिस तरह आप हमारे साथ मसनून के वाक़े में खड़े हैं, हम भी तमाम बलूचिस्तान के आवाम आपके इस गम के और आपकी इस मुश्किल घड़ी में आपका साथ खड़े हैं। और पूरा पाकिस्तान, सिंध के लोग, पंजाब के लोग आपके साथ इस गम में बराबर के शरीक हैं। ये अफसोसनाक वाक़या एक मस्जिद में हंगू में पेश आया और ये दर्द हम समझ सकते हैं। उन शहादा के ख़ानदानों के लिए हम दुआ मग़फ़िरत करते हैं जिन्होंने अपने लाउड वन खो दिए इस वाक़ये में, और उन ज़ख्मियों की जो इन दोनों वाक़यात में ज़ख्मी हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं कि वो जल्दी रिकवर हों। बलूचिस्तान हुकूमत KPK हुकूमत को ये ऑफ़र करती है कि हमारे लायक हम जो भी कर सकते हैं, हमारे वसाइल भी आपके लिए हाजिर हैं। और हम फेडरल गवर्नमेंट से भी कोऑर्डिनेशन में हैं कि अगर हमें उनकी मदद, चाहे वो मसनून के वाक़े के हवाले से चाहे की ज़रूरत हो या कहीं और हवाले से, सो वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद द फेडरल गवर्नमेंट। और इस वक्त जो हमारी लोकल इंतज़ामिया है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। जो हमारी पुलिस है, जो हमारे वहाँ पे कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चाहे वो कोयटा के हैं चाहे वो मसनून के हैं, वो बहुत मुश्किल हालत में अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो निभा रहे हैं। पूरी गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है और हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप के साथ है। इसके अलावा मैं जो जोब के करीब संबाजा में एक और वाक़या हुआ है जिसमें दहशत गर्दों ने हमारे 4 जवानों को शहीद किया है, उसकी भी मैं मज़म्मत करता हूँ। और पाकिस्तान के अफवाज को, उनकी लीडरशिप को ये पैगाम और ये मैसेज है यकजहती का, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। उन शहादा के ख़ानदानों के लिए ताज़ियत का ऐलान करता हूँ और उनकी इस मुश्किल में बलूचिस्तान के आवाम बराबर के शरीक हैं। और जो कुर्बानी आपने बलूचिस्तान के लिए दी है, बलूचिस्तान के आवाम आपकी इन कुर्बानियों को याद रखेंगे और ये बलूचिस्तान के अमन के लिए आपकी ये कुर्बानी है। आप बलूचिस्तान के हीरोज़ हैं, आप पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। हमारे पाक फ़ौज के शहादा, हमारे पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के दूसरे शहादा, उनकी बदौलत आज हम सुख का सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान की आज़ादी उनकी मरहूनी मिन्नत है। तो इन दहशत गर्दों का इंशाअल्लाह हम पूरी क़ुव्वत से आप तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के और हमारे जवानों की हिम्मत से उनको शिकस्त देंगे। 35 हो गए जनाब, 35 जान साहब ये फरमाइएगा कि अभी जो इतलात आपने बताई हैं सारी चीज़ें, जो जख्मी हैं उसमें कितने क्रिटिकल हैं, और जैसे कि इमरजेंसी लगा दी गई है, तो शिफ्टिंग का जो अमल है वो कब आप करेंगे? जैसे आपने बताया कि कराची में भी शिफ्ट किया जाएगा, जो ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, तो इसमें कितने क्रिटिकल हैं बहुत ज़्यादा? क्योंकि फुटेज में तो बहुत बुरा हाल नज़र आया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक मैसिव ब्लास्ट था। इसकी कैजुअल्टीज़ जो है वो यानी उसकी नंबर इंतहाई अफसोसनाक हैं। लेकिन हम जो हमारा तरीक़ाकार है नंबर्स कंफर्म करने का, हम शुहदा के नामों को उनकी वल्दियत के साथ जो है कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे फैमिलीज़ भी हैं जिन्होंने अपने शुहदा को अस्पताल वो नहीं लाए, वो डायरेक्ट ले गए हैं, उनकी तदफीन की है। तो ऐसे नंबर्स अभी तक हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम 100% श्योर ना हो गेस वर्क पे हम जा नहीं सकते हैं। इसी तरह जो कैजुअल्टीज़ जो ज़ख्मी हैं उनमें भी क्रिटिकल नंबर्स हैं, और जो क्रिटिकल है उनको ICU में जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं हमारे, उनमें शिफ्ट किया गया है और किया जा रहा है। और इसके लिए बाकी तमाम इंतज़ामात हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोयटा के हॉस्पिटल्स काफ़ी नहीं हुए तो उनको फ़ौरन कराची जो है एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो क्रिटिकल ज़्यादा हैं, लेकिन नंबर्स को मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। ये इंतहाई टेक्निकली जो ब्लास्ट हुआ है इससे नज़र यूँ आ रहा है, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, कि इसमें इंतहाई ताकतवर जो मवाद इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये इतना लिथल था और इसका इतना इम्पैक्ट आया है। सर ये कल से आज से जो ये धमाके हो रहे हैं, क्या ये आने वाले इंतखाबात
रोकने के का तो समझ नहीं मिलेगा कि मुसलसल आज वहाँ हुआ है, के भी हुआ है, बरसा भी हुआ है, फिर कहीं और होगा, क्या कहेंगे? देखिए, हर धमाके के लिए 6 महीने चाहिए, उसकी तैयारी के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए। जो मास्टरमाइंड्स हैं वो वसाइल रेस करते हैं, तो ये वाक़या 6 महीने में एक वाक़या होता है। मजमूई तौर पे आपको मालूम है कि बलूचिस्तान और बिलखसूस KPK में हालात स्टेबलाइज हो गए हैं, और हत्ता कि बलूचिस्तान में तो हम जो हमारी FC है, जो नॉन सिविलियन इन्फोर्समेंट इदारे हैं, उनको हम पीछे कर रहे हैं, उनका हम विड्रॉ कर रहे हैं। मिसाल कोयटा में हम जो है वो पुलिस और हमारी जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट है, हम उनको डिप्लॉय कर रहे हैं, बाकी इलाकों में भी कर रहे हैं। KPK में है वो, वहाँ पे भी जो सिविलियन इदारे हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, चाहे वो जिस तरह हमारी ATF फोर्स है, चाहे लेवीज़ फोर्स है रूरल एरियाज़ में, इसी तरह जो पुलिस है, उनकी सलाहियत को काफ़ी बढ़ाया गया है। तो ये वाक़यात एक ट्रांजिशन के तौर पर तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन में शायद ये वाक़यात हों, लेकिन बिलखसूस जो शहरों में वाक़यात होते हैं वो बदकिस्मती से कोई मुनज़्ज़म ट्रेंड नहीं है। लेकिन एक वाक़ये में आपको एक शख्स चाहिए जो कामयाब हो। अब लॉ इन्फोर्समेंट ने इस तरह के यानी कई दर्जन जो है वो नाकाम बनाए, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि वो कामयाब नहीं होते। तो ये इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन जिस तरह ACP ने कहा है अपने टाइम पे होंगे, हमारी गवर्नमेंट की हैसियत से हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है उस रीजन में है जहाँ पे वो आसानी से ये ब्लास्ट माउंट कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बैटल हार्डन्ड है। अगर ये खुदा न खास्ता इतने मजबूत होते तो इस तरह के वाक़यात बहुत फ्रीक्वेंट होते। जी, सवाल पूछने में अपना नाम और अपने इदारे का नाम ज़रूर बताएं सवाल से पहले। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं दिल्ली अवामी आवाज़ से। मैं साईं कुमैद हैदर शाह से सवाल करता हूँ कि यहाँ पे मसूम में वाक़या है, KPK में वाक़या हुआ है, सिंध में अमन अमान के हवाले से भी मसाइल थे। तो रेंजर्स को जो है अख्तियार दिए गए कच्चे में ऑपरेशन के हवाले से। तो कल एक वाक़या पेश आया है सरफरन में, वहाँ पे जो है गाँव में रेंजर्स ने कार्रवाई की और जो है देहाती 4-5 मारे गए हैं। तो उस हवाले से क्या रेंजर्स को हमने कच्चे के हवाले से मुकर्रर किया था, यहाँ पे आके कोई इतला थी कोई दहशतगर्द है जो भी है, वहाँ पे कार्रवाई जो की गई, तो किसी को मारना फोर्सेस का काम है, उनको पकड़ के पेश करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। मगर अगर कोई मुकाबला हुआ है या कोई भी चीज़ हुई है वहाँ पे, तो हमारी क्या फोर्सेस अभी तक इतने पावरफुल नहीं हैं कि किसी को पकड़ के पेश करें, उनको गोली मार दी जाए? और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वहाँ पे धरना भी जारी है, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी और आप जो हैं मुकदमी भी रहे हैं, तो आप बताएं, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, इसका मैं कह रहा हूँ कि हम सिंध गवर्नमेंट ख़ुद रिप्रेजेंट करे, इसका जवाब दे। मेरे हिसाब से तो मारना या ऐसी कोई बात करना ज़्यादती होती है। जो भी इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए, प्रॉपर इसका जो भी इंक्वायरी का हो अमल आए वो बताए। अभी बलूचिस्तान पे चल रहे हैं, मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल होगा फोकस उसी पे रखा जाए और इसका सिंध जी। मोना सिद्दीकी फ्रॉम टैलेंट न्यूज़। अजय सिंह साहब से मेरा सवाल है। सर, आज एक अहम दिन था, और जैसा कि बलूचिस्तान या कोयटा या बलूचिस्तान जो है हमेशा एक टारगेट पे रहता है, आज एक अहम दिन था और जुलूस के अंदर जो एक अफसोसनाक वाक़या हो गया। क्या आप ये नहीं समझते कि सिक्योरिटी जो है सही नहीं थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी जानें गई? देखिए, बलूचिस्तान में 38 से 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अभी जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी भी जुलूस वहाँ पे ऑन है, कंटिन्यू है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही है उनके ऑर्गेनाइजर्स के साथ कि ये पीसफुली ख़त्म हो। तो वो तो एक पीसफुल प्रोसेस है जो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि वो शाम तक पीसफुली ख़त्म हो। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट की सलाहियत अभी जिस तरह मैंने इशारा किया काफ़ी हमने बढ़ाई है। अभी हम सिविल गवर्नमेंट के तौर पर वो ऑनरशिप ले रहे हैं कि हम कहीं भी हमें ज़रूरत ना रहे। हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जिसे हम ATF कहते हैं, उनकी सलाहियत बहुत यानी मजबूत हुई है, कि उनको स्ट्रेंथन किया गया है। जो लेवीज़ फोर्स है दे आर स्ट्रेंथनड। इसी तरह जो पुलिस है शहरों में वो। लेकिन आपको जब एक शहर में एक शख्स आता है और उसने
ब्लास्ट करना है तो उसको रोकना आसान काम नहीं है। ये अमेरिका में नहीं हुआ, ये यूरोप में नहीं हुआ, जहाँ पे हम उनकी लॉ इन्फोर्समेंट हमसे कहीं ज़्यादा, उनकी सलाहियत ज़्यादा है। अगर एक खुदकश ने हमला करना है तो उसने करना है, और उसके लिए 99% जो है उसने यानी एक चांस रहता है कि उसको यानी कामयाबी का। हमें 100% ये हमारी ज़िम्मेदारी है लॉ इन्फोर्समेंट की कि ये ना हो, तो 1% के चांस पे बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात होते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, नासिर भट्ट मेरा नाम है, एक्सप्रेस ग्रुप मीडिया से मेरा ताल्लुक। इनिशियल क्या किसने जिम्मेदारी कबूल की इस वाक़े की, और ये भी फरमा दीजिएगा कि अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वहाँ पे इस वाक़े के बाद, फिर यके बाद दीगरे दूसरा भी धमाका हुआ, मस्जिद ज़मीन बोझ हो गई, तो क्या स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त गवर्नमेंट की कि क्या करना चाहेंगे अब आइंदा के लायामल क्या होगा फोर्सेस का? देखिए, पहली बात तो ये कि फोर्सेस का जो स्ट्रेटजिक लेवल पे उनकी तैयारी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अभी सिविलियन गवर्नमेंट्स तमाम अक्रॉस पाकिस्तान में जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनकी सलाहियत जो है CTD के हवाले से बहुत ही मजबूत हो गई है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये हमने समझना है कि इस तरह के हम जिस रीजन में रह रहे हैं, हमारे जो फॉल्ट लाइन्स हैं, चाहे वो रिलीजियस है, एथनिक है, पॉलिटिकल है, उनसे खेलने की कोशिश माजी में भी की गई है, अब भी की जाएगी। बलूचिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, KPK में बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान में जो हमारा आर्मी चीफ का जो बनाया है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, बहुत जल्द आप सुनेंगे कि पाकिस्तान में कितना सरमायाकारी के लिए डॉलर्स आएंगे। तो एक पाकिस्तान एक चल पड़ा है, एक मुस्बत एक्टिविटी हो रही है, डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं। तो उसको सबोटाज करने के लिए एक मास्टर स्ट्रैटेजी है कि हम यहाँ पे इंटरप्ट हों, जो हम कर रहे हैं उसको डिसरप्ट किया जाए। तो ये एक अकेला एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे एक थ्योरी है, एक थिंक टैंक है, एक सोच है, और वो ये कि पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ लिंक किया जाए ताकि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेट आ रही है उनको डराया जा सके। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान इतना पीसफुल है जितना कोई भी मुल्क इस रीजन में है। पाकिस्तान इतना ही पीसफुल है जितना कोई भी इस मुल्क। हमारे हमसाए के फिगर्स अगर आप उठाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन चूंकि वहाँ पे टेररिज्म इस तरह रिपोर्ट नहीं होती, तो इसलिए हमें भी उसकी इस खबरियत इस तरह हमें नहीं पता चलता। और ये बदकिस्मती से मैं मीडिया से भी कोशिश करूँगा और हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की भी ये कोताही है कि किस तरह जो बाकी इवेंट्स हैं उसको भी हम हाईलाइट करें। बदकिस्मती से बलूचिस्तान में और बहुत से ऐसे यानी जो वाक़यात हैं वो माजी में हुए हैं, लिहाजा हमने एक परसेप्शन बना ली है कि ये वाक़यात शायद बलूचिस्तान में ही होंगे या KPK में होंगे। बलूचिस्तान रिलेटिवली बहुत सा पीसफुल है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ एक दो में अगर इस तरह के वाक़यात माजी में हुए हैं। तो मैं ये करने की कोशिश करूँगा कि बलूचिस्तान की पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत वाज़ेह है, हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है। कोई भी टेररिज्म का वाक़या, कोई मास्टरमाइंड, कोई बैरूनी ताकत जो इस वाक़यात के पीछे है उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। जान साहब, फयाज कुरैशी मेरा नाम है, 7TV न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। आपने जिक्र तो कर दिया कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोशिशें करें तो उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोशिशें की जाती हैं। हमेशा इस तरह के वाक़यात होते हैं और कहा जाता है कि बैरूनी ताकत जो होती है वो मुलव्वस होती है और उसके हवाले से कोई आलात और शुमार नहीं दिए जाते कि कौन थे। माजी में ये हुआ है, अभिनंदन क्या हुआ तो हमने ऐसे लोगों को छोड़ दिया। बलूचिस्तान में इस वक्त जिस तरह कनाडा में भारत और कनाडा की जो जंग चल रही है, क्या समझते हैं ये वाक़या भी उसी तनाज़ुर में है या ये इसमें कोई सेक्टरियन कोई इशू है बलूचिस्तान के हवाले से? और भी बातें होती हैं कि यहाँ नेशनलिस्ट जो हैं वो भी नाराज़ हैं, तो उनके हवाले से कोई पेशरफ लिए उन्हें भी कोई रजामंद करने के हवाले से पहले भी बलूचिस्तान हुकूक के हवाले से पेशरफ हुई थी मगर उसे भी रोक दिया गया था। पहली बात ये कि कोई जीव शऊर जिसका कोई रैशनल केस है हकूक़ के हवाले से वो आम लोगों को नहीं मार सकता। कोई पाकिस्तानी, जिस तरह मैंने इशारा किया, कोई भी डिमांड जितना भी आपका सीवियर हो आप जाके आम लोगों को निशाना नहीं बना सकते। मैं ये खुल के कहूँगा कि माजी करीब में भी और अभी जो कनाडा में जो वाक़या हुआ है इसके पीछे हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी थी,
ہے और रहेगी, क्योंकि उनकी एक इस्टेब्लिश्ड ये स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए, बलूचिस्तान को टारगेट किया जाए। अभी हम गवादर से होके आ रहे हैं, गवादर एक ऑपरेशनल पोर्ट है, तो ये कभी भी हिंदुस्तान की इंटरेस्ट में नहीं है कि ये यहाँ ये खिता पीसफुल हो और उनका जो एट थ्रो अवे डिस्टेंस पे उनके पोर्ट्स हैं वो नाकाम हो। तो जो पोटेंशियल बलूचिस्तान का है उसने इस पूरे रीजन में जो ट्रांजिट ट्रेड होगा उनको जो है यानी चैलेंज करना है। तो जो फिगर्स हमारे साथ आएंगे आइंदा उसकी वजह से ये सब परेशान है। तो रियासती दहशतगर्दी एक सिस्टमेटिक पॉलिसी है हिंदुस्तान की। कुलभूषण यादव का नेटवर्क आपके सामने है और ये अब वेस्ट तक भी बढ़ गया है। अगरचे पाकिस्तान ने ये हर वक्त कहा था कि एक मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी एक स्ट्रेटजी के तौर पे, डिप्लोमेसी के तौर पे हिंदुस्तान के एक टूल है। अब ये टूल हमें वेस्ट में भी नज़र आया। तो इसमें अब कोई यानी हमें दो राय यानी नहीं है इस हवाले से कि ये एक मुनज़्ज़म है। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स एक जो बच्चा हो सकता है जो ग्रेनेड फेंक रहा है उसका कोई आज़म कोई इरादा है, उसका कोई रैशनल कोई केस है, उसका वो कोई मास्टरमाइंड है, तो मेरे ख्याल में वी आर अंडरस्टिमेटिंग आवर ओन इंटेलिजेंस। अगर हम कहते हैं कि 11 साल कोई बच्चा जो ये वाक़या का एक ऑपरेटर है वो जो है सब कुछ का जिम्मेदार है। आपको मालूम है इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, कोई प्लान करेगा, कहीं से भेजेगा वो और इसके लिए रेकी करेगा, टारगेट चूज़ करेगा। तो ये एक आम जो ऑपरेटर है उसकी बस की बात नहीं है। उसके लिए मुनज़्ज़म इंस्टीट्यूशनल इनपुट चाहिए और ये इंस्टीट्यूशनल इनपुट जो है वो हमारे हमसाया मुल्क से माजी में भी रहा है और अब भी हम तवक्को करते हैं कि ये पॉलिसी उनकी कंटिन्यू रहेगी। एंड दिस इज़ वाई वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू डिफीट देम। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। सोशल मीडिया पे 40 से 45 हलाकतें चल रही हैं। देखिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा। मैं 25 जो मैंने अभी आपको कोड बताया मैं 25 कंफर्म कर सकता हूँ। कुछ क्या कोड कर रहे हैं लेकिन हमारी एक मेथड है उसके मुताबिक कर सकते हैं। एक मेथोडोलॉजी है। आप सिर्फ आवाम में गेस करके लोगों से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, SHO से पूछ के आप फिगर्स नहीं बता सकते। हमारा एक सिस्टम है, गवर्नमेंट की मशीनरी है, उन्होंने वेरीफाई करना है कि ये खुदा न खास्ता शहीद है, उसका नाम है, उसका वालिदियत है, ये इसका एड्रेस है। तो इस तरह जब तक ये वेरीफाई नहीं होता वी कैन नॉट जंप द गन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। द लास्ट क्वेश्चन प्लीज प्लीज। सर ये बताइए मखदूम में इतना बड़ा हादसा हो गया तो अब आप अपनी तमाम तक कराची की मसरूफियात तर्क करके कब वहाँ पहुँचे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द क्वेटा जा रहा हूँ वापस और आज आपको बता दिया था कि मेरी यहाँ पे मसरूफियत की वजह क्या थी और ये बदकिस्मत वाक़या हुआ।